हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय ईशा। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी। जितने भी हम लॉजी पढ़ेंगे उसका मतलब ही होता है स्टडी। तो बायो का मतलब है लाइफ, तो बायोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ लाइफ। सबको पता है इसका मतलब। बोटैनी भी पता होगा आप लोगों को। बोटैनी होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, बोटैनी। जूलॉजी, जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जू में। तो जूलॉजी हो गया स्टडी ऑफ एनिमल्स। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टो देखेंगे, एग्रोस्टो, एग्रोस्टो स्टडी ऑफ ग्रासेस। तो ग्रास यहाँ से ग्रॉस, ग्रास ग्रॉस ऐसे याद रख सकते हैं। एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रासेस। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को बोला जाता है आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी। ये इम्पॉर्टेंट है, जितने भी इम्पॉर्टेंट है उसके साइड में मैंने एक स्टार लगा दिया है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो जितने भी लिस्ट में नाम है सबके सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो वीवी इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने ऐसे स्टार लगा दिया है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर से याद रख लो, स्टडी ऑफ फ्लावर क्या है? एंथोलॉजी। एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स। तो आप याद रखिए ब्लड सिस्टम जो है, वस्कुलर सिस्टम। आप आर्टरीज एंड वेन्स याद रख सकते हैं, स्टडी ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, उसकी स्टडी जो है एंजियोलॉजी कहा जाता है इसको। एंड्रोलॉजी, एंड्रो का मतलब होता है मेल, तो इसीलिए एंड्रोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम याद रखेंगे कि एंड्रो का मतलब ही होता है मेल। ये बहुत इजी है। ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायो है, यहाँ भी ब्रायो है, याद हो ही जाएगा। इसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी, बैक्टीरियो बैक्टीरिया याद रखना इजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी, सी फॉर सेल, सी फॉर साइटो, ऐसे याद कर सकते हैं आप याद रखने के लिए। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। अगर हम डर जाते हैं तो हमारी स्किन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, डर से याद कर सकते हैं, डर, डर्मेटोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, तो ट्रीज को अगर आप काटोगे तो उसमें ऐसे रिंग्स दिखाई देते हैं, ऐसे गोल गोल रिंग्स दिखाई देता है, इसको कहा जाता है एनुअल ग्रोथ रिंग। काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज। पेड़ की जो उम्र होती है जानने के लिए इसके जो रिंग्स होते हैं, एनुअल रिंग्स होते हैं, इस रिंग को गिना जाता है, इसके थ्रू इसकी एज काउंट होती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। इसको कैसे याद करें? एक छोटा सा ट्रिक दे सकती हूँ। एंट, एंट, एंट सुनने में एक जैसा है, एंट और एंट। एंट भी एक इंसेक्ट है, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। लेकिन स्टडी ऑफ एंट को कुछ और कहा जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रायोलॉजी इजी है, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। इन शॉर्ट एम्ब्रायो से रिलेटेड जो भी स्टडी है वो एम्ब्रायोलॉजी हो गया। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और उनके जो सराउंडिंग है उसके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी, एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, इंडो का मतलब जैसे अंदर होता है, एक्सो का मतलब बाहर। तो किसके बाहर? अर्थ के बाहर। अर्थ के बाहर क्या है? स्पेस। इसका मतलब स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। स्पेस में लाइफ होने के चांसेस हो सकता है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है इसको स्टडी करेंगे। स्पेस से याद करिए, स्पेस और एक्सो ऐसे कनेक्ट कर लिया। गाइनोकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव। गाइनी वर्ड ही फीमेल से रिलेटेड है, तो गाइनोकोलॉजी हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी। जेरोंटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एजिंग से रिलेटेड स्टडी को कहा जाता है जेरोंटोलॉजी। तो जेरोंटो क्या होता है? एजिंग से रिलेटेड स्टडी।
ऐसे याद करिए, ग्रैंड माँ से याद करिए, जी फॉर ग्रैंड माँ, जी फॉर जेरोंटो। ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ भी हो सकता है, ग्रैंड पा भी हो सकता है, माँ और पा जो भी हो। जी फॉर ग्रैंड माँ का एजिंग हो गया है, जी फॉर जेरोंटोलॉजी। अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ये क्या होता है? स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनल और रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एलिमेंट्री कैनल के अंदर क्या आता है? बोथ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो आप याद करिए स्टमक, तो स्टमक में गैस की प्रॉब्लम होती है, तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ठीक है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की स्टडी को कहा जाता है। ठीक है। हर पेट, एक लड़की है, उसकी पेट है एक मेंढक। हर, उस लड़की की हर पेट, उसकी पेट क्या है? ये फ्रॉग भी उसकी पेट है, ये लिजर्ड भी उसका पेट है। ठीक है। तो एम्फीबियन रेप्टाइल हर पेट से याद रखिए हर्पेटोलॉजी। हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी था स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, तो H फॉर हीमोग्लोबिन, H फॉर हेमाटोलॉजी। हेपाटोलॉजी, हेपाटो वर्ड का मतलब ही होता है लीवर, हेपाटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर। इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश, इक्थियोलॉजी ऐसे याद करिए, एक थी क्या? फिश, एक फिश थी, तो इक्थियो, इसका प्रोनाउंसिएशन इक्थियो होता है, इक्थियोलॉजी, इक्थी फिश, ऐसे याद कर लीजिए। इम्यूनोलॉजी तो इजी है, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से की स्टडी को कहा जाता है। कैलोलॉजी ह्यूमन ब्यूटी की स्टडी को कहा जाता है कैलोलॉजी। ऐसे करिए, कालो से याद करें, कालोलॉजी, कोई लड़की काली है फिर भी वो ब्यूटीफुल है, काली होगी तो क्या हो गया? ब्यूटीफुल है। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी तो माइक्रोब्स की स्टडी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ गया माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ सब कुछ आ जाता है। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सही से देख लेना। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगी, माइकोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मिरमेकोलॉजी, मिरमेको स्टडी ऑफ एंट्स, मैंने बोला था ना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी, एंट से याद रखना, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, लेकिन स्टडी ऑफ एंट्स मिरमेकोलॉजी। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी। नियोनेटोलॉजी, नियोनेटो मेडिकल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, स्पेशली द इल और प्रीमैच्योर, जो बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं या फिर प्रीमैच्योर होते हैं, उनकी जो मेडिकल केयर किया जाता है। तो कैसे याद करेंगे? नियो मतलब न्यू, तो न्यू बॉर्न से याद करिए, नियोनेटो। नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन से याद करिए, नेफ्रॉन किडनी का जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी। स्टडी ऑफ टीथ एंड गम, ओडोंटोलॉजी, तो ओडोंटोलॉजी कैसे याद करें? ओडोंटो, डोंट से दांत, डोंट दांत, ठीक है, डोंट दांत, ओडोंट दांत, ऐसे याद कर लीजिए। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स, ऑस्टियो वर्ड ही बोन से रिलेटेड है, याद करना पड़ेगा। ऑन्कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ओंको, ये कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास इसका, ऐसे याद करिए। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसान जो है ये ऑर्निथोलॉजिस्ट है, पक्षीविद है ये, और जो स्टडी है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑफ्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आईज। पैलेओंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। फाइकोलॉजी अभी हमने पढ़ा था, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी, अब ये है स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी।
माइको और फाइको एक साथ याद करिएगा। माइको है फंगी की स्टडी, फंगी, और फाइको है एल्गी, फाइको है एल्गी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स की स्टडी है। पोमोलॉजी, पोमो फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट, मतलब फ्रूट। स्टडी ऑफ फ्लावर क्या था? एंथोलॉजी था, एंथोलॉजी। एंथो था फ्लावर वाला और पोमो है फ्रूट, ठीक है। ऐसे याद अगर नहीं हो रही है तो ऐसे करिए। पोमेग्रेनेट सुना होगा, पोमेग्रेनेट एक फ्रूट का नाम है, तो पोमेग्रेनेट से पोमोलॉजी। राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, तो नोज से याद करिए। राइनोसेरस देखा होगा आपने, गेंडा। राइनोसेरस के नाक पे एक सींग होता है, ऐसा वाला एक सींग होता है, तो नाक के ऊपर ही होता है, इसके नाक ही कहा जाता है इसको। तो राइनो से नोज याद कर लीजिए। सौरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। लॉजी वाले हो गए, अब ग्राफी वाले देखते हैं। ये भी स्टडी है। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। मैमोग्राफी, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर से याद करिए मैमोग्राफी। सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी पता होगा आपको, USG कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी तो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग जो होती है उसकी स्टडी को सोनोग्राफी कहा जाता है। हमने लॉजी वाले देख लिया, ग्राफी वाला देख लिया, अब कल्चर वाले देखेंगे। कल्चर का मतलब ये होता है कि हम अपने कमर्शियल पर्पस के लिए कोई चीज़ को पाल रहे हैं, तो उससे हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए हम उसको पाल रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं। किसी चीज़ की हम खेती कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। जैसे कि हम हनी बी को अगर पालेंगे हनी के लिए, तो उसको कहा जाएगा एपीकल्चर। एपीकल्चर ये है हनी बी। हनी पीते हैं आप, हनी पी लीजिए, एपी, पी लीजिए हनी, तो हनी बी ऐसे याद करिए, एपी। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी फ्लावर, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर। पीसीकल्चर, रियरिंग ऑफ फिशेस, एक मछली लेकर आई है आपकी मम्मी और उसको पीस पीस कर दिया है, तो पीसीकल्चर, रियरिंग ऑफ फिशेस। इसके बाद है विटीकल्चर, विटीकल्चर है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस तो है ही, क्या क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट, ये सब कल्टीवेशन करने को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। अब है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, सिर्फ वेजिटेबल का है ओलेरीकल्चर, और वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर एक साथ करेंगे तो उसको कहेंगे हॉर्टिकल्चर। अब सेरीकल्चर, सेरीकल्चर ये देखिए, ये है सिल्कवर्म, सिल्कवर्म की कल्टीवेशन कर रही है, प्रोडक्शन किसके लिए, सिल्क प्रोडक्शन के लिए, सिल्क से हो गया सेरी, एस फॉर सेरी, एस फॉर सिल्क, याद ऐसे ही हो जाएगा। सिल्वी कल्चर, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर, टिम्बर यील्डिंग प्लांट कल्टीवेट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, टिम्बर के लिए, तो टिम्बर और सिल्वी को आपको कनेक्ट करके याद करना है। तो यहाँ तक था हमारा ये वीडियो, 60 के आसपास मैंने पढ़ा दिया है आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इतना इनफ है। यही से आते हैं क्वेश्चन, और जिनको मैंने स्टार लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चीज़ का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए यहाँ से, और अगर किसी और चीज़ के लिए कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, मैसेज करिए।